इन ट्रायंगल ए बी सी द मेजर ऑफ एंगल बी का जो मेजर है इज थ्राइस टू द मेजर ऑफ सी के मेजर से बी का मेजर जो है वो थ्राइस है, थ्राइस बोले तो थ्री टाइम्स, थ्राइस का मतलब होता है थ्री टाइम्स। एंड द मेजर ऑफ एंगल ए का जो मेजर है दैट इज वन हाफ ऑफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि एंगल ए का जो मेजर है वो एंगल ए के सिवा दूसरे जो एंगल है वो दोनों का प्लस का आधा है, वन हाफ है। तो हमें पता करना है कि ये ट्रायंगल कौन सी टाइप का ट्रायंगल है, टाइप ऑफ ट्रायंगल। एंड हमें ये भी पता करना है कि सभी एंगल का मेजर क्या है, क्योंकि सभी एंगल का मेजर पता चलेगा बाद में पता चलेगा वो कौन से टाइप का ट्रायंगल है। ओके, सो सपोज मेजरमेंट एंगल ए इज एक्स एंड बी इज वाई। Measurement angle A is x and B is y, and always sum of all the triangle, sum of measure of all the angle of the triangle is always 180, that we know, right? Sum of all the angles of triangle is always 180. So A plus B plus C is 180, A is x, B is y, and C we do not know. So दिस विल बी एंगल सी इज इक्वल टू एक्स एंड वाई, ये साइड चला जाएगा तो माइनस में, तो सी का मेजर मुझे मिल गया 180 माइनस एक्स माइनस वाई, यानी एक्स वाई की वैल्यू पता चलने के बाद एंगल सी पता चलेगा। नाउ बी जो है वो सी से थ्राइज है, राइट? बी जो है वो सी से थ्राइज है, तो दिस इज बी इज इक्वल टू वाई, राइट? बी इज वाई एंड सी इज 180 माइनस एक्स माइनस वाई। 180 माइनस एक्स माइनस वाई कहां से आया? यहां से आया। सी जो है 180 माइनस एक्स माइनस वाई, एंड उसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज हमें बोला है कि बी जो है वो सी से थ्राइज है, राइट? सो नाउ 3 into 180 540, 3 into x minus 3x, 3 into y minus 3y. Now y is equal to y, ये 3y माइनस 3y साइड है तो प्लस 3y, क्योंकि वो लाइक टर्म है। ये 3x ये साइड आया तो माइनस 3x, एंड 540 तो इक्वल टू की राइट साइड ही है, राइट साइड पे था, राइट साइड ही है, सो 540। सो नाउ 4y प्लस 3x इज इक्वल टू 540, दिस माई इक्वेशन नंबर 1। नाउ दूसरा क्या दिया हुआ है? a जो है वो b प्लस सी के मेजर से आधा है, समथिंग लाइक दिस, राइट? b प्लस सी के मेजर से आधा, ये आधा हो गया 1/2। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मेजरमेंट एंगल, लेट मी राइट क्लियरली, मेजरमेंट एंगल b प्लस मेजरमेंट एंगल c डिवाइड बाई 2, और उसकी जगह मैंने ऐसा लिख दिया, मेजरमेंट एंगल b प्लस मेजरमेंट एंगल c हियर 1/2, और ब्रैकेट कर दिया। सेम चीज है, नीचे डिनोमिनेटर में 4 लिखोगे तो भी, सॉरी डिनोमिनेटर में 2 लिखोगे तो भी चलेगा। नाउ 1/2 बी प्लस सी, बी का मेजरमेंट y, सी का, तो सी का अभी हमने पता किया है, वो लिखेंगे 180 माइनस एक्स माइनस वाई, दैट्स हियर 180 माइनस एक्स माइनस वाई, एंड b इज इक्वल टू वाई। ओके, नाउ 1/2, उसमें से 2 इधर चला गया तो 2x, इधर 1 रह गया, और 1 से किसी को मल्टीप्लाई कर दो वो का वो आंसर आता है, तो 1 को इग्नोर कर दिया और इसको रीअरेंज कर रहे हैं। अभी देखो इसमें प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया? 180 माइनस एक्स। नाउ ये x ये साइड आया, क्योंकि लाइक टर्म्स एक साथ लेनी, ये x वाला है, ये भी x वाला है, सो 2x प्लस 3x, 2x प्लस x इज 3x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 3, एंड 180 अपॉन 3 60, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो x की वैल्यू मुझे मिल गई है। नाउ ये मेरा इक्वेशन है, उसमें x की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, राइट? x की मैंने लिख दिया 60, 63 180, 180 इक्वल टू की वो साइड चला जाएगा, सो दैट विल बी 540 माइनस 180, सो दैट विल बी 360, 4 ये साइड आएगा तो डिवाइड में, दैट्स 90। नाउ मेजरमेंट एंगल बी 90, और a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, उसमें मैंने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, मुझे c मिल गया। अभी रूल के हिसाब से तीनों में से कोई भी एक एंगल 90 होता है तो उसको हम बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। सो टाइप ऑफ ट्राइंगल जो हमें पूछा था, तो दिस इज right angle triangle, this is a right angle triangle. So let's go to the next page and solve more problem sums. Okay, the sum of two number is 70. This is very easy. दो नंबर का टोटल 70 होता है, so this is simply let me drag the data so that you can view everything correctly. तो दो नंबर हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है? अभी उसका जो प्लस उसने बोला है 70, सो पहले हमने दो नंबर सपोज कर लिए, दोनों का प्लस उसने बोला है 70, सो x प्लस वाई 70, दोनों का डिफरेंस बोला है 60, सो x माइनस वाई, सॉरी 66 ओनली, सो दोनों का डिफरेंस बोला है 6, सो x माइनस वाई 6,
Now we have to find that number. Now this is very easy, दोनों इक्वेशन बन गए. Now stop the video and try to solve it by yourself. इसका फाइनल आंसर जो है वो है 32 and 38, right? Now let's solve it by cross multiplication method. Cross multiply में सब इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए. तो 70 ए साइड ले लिया, ये 6 भी ए साइड ले लिया. Now a1 a2 b1 b2 c1 c2, a1 a2 होता है 1 1, here plus 1 minus 1, here minus 70 minus 6. Now x y 1, b1 b2 से शुरू होता है, b1 b2 पे खत्म होता है, b1 b2 then c1 c2, c1 c2 repeat, then a1 a2, a1 a2 repeat, then b1 b2. Now we will substitute value in this. इसमें हम value substitute करेंगे. b1 b2 है 1 minus 1, c1 c2 है minus 70 minus 6, c1 c2 है minus 70 minus 6, a1 a2 है 1 1, a1 a2 है 1 1, b1 b2 है 1 minus 1. Now we will multiply. So here minus 1, 1 multiplied by minus 6 minus 1 multiplied by minus 70. Here minus 70 multiplied by 1 minus 6 multiplied by 1. Here 1 into minus 1 minus 1 into 1. So minus 6 minus ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा प्लस 70. Here minus 70, ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा माइनस 6. हियर माइनस 1, ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा 1 और ब्रैकेट लीव करेंगे तो माइनस 1. नाउ माइनस 6 माइनस प्लस माइनस, हियर माइनस 70 माइनस माइनस प्लस, here minus minus plus, sin minus का minus 2. if you are not able to understand this science problem, science समझ में नहीं आ रहा है, तो if you are viewing on YouTube, go to the playlist and go to the basic math video and just see that first before you learn this. Okay, so this is minus 76, this is 64, minus 64 is equal to minus 1 upon minus 2. Now x upon minus 76 is equal to 1 upon minus 2, or y upon minus 64 is equal to also 1 upon minus 2. Now minus 76 ये साइड चला जाएगा, दोनों का डिवीजन हो गया 38 and here 32. So my final answer is 38 and 32. Thank you so much for watching this video. We'll solve the more problem sums in next video. And let me show the question. Question में दिखा रहा हूँ. So you just try to solve it by yourself. अगर नहीं हो रहा है तो next video के अंदर I will upload the solution. This is the same kind of sum that we learned in the earlier video. So just write down the question. Let me drag it if you are not able to view it. Right? I think now you can view the question correctly, and answer is 50 and 30. Answer is 50 and 30, and this is your question. So we'll understand this sum in next video. Thank you so much for watching this video.